प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में अचानक ही यमुना का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। फिलहाल अभी भी गंगा और यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर नीचे है, लेकिन जिस तरह से 24 घंटे में जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर गंगा घाट, यमुना घाट और कछार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर आफत आ गई। अचानक से बढ़ा हुआ पानी जहां घाट पर व्यवसाय करने वाले लोगों को चौंका दिया, उनकी फजीहत शुरू कर दी, घाटियों ने भागना शुरू किया। लोगों को पता ही नहीं चला, रात में 2 बजे अचानक पानी बढ़ा और लोगों ने अपने सामान जब तक समेटते तब तक पानी एक तरह से प्रलय की तरह घाट की तरफ बढ़ा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो पानी का बढ़ता हुआ जल स्तर, गंगा जी ने एक बार फिर से बंधवा के लेटे हनुमान जी को स्नान करा दिया। इसको देखते ही लोगों ने कहा कि भले ये शुभ बात है, लेकिन खतरा जो है अब बढ़ता चला जा रहा है। दारागंज घाट से लेकर गंगा कछार के बहुत से ऐसे, जैसे पुलिस चौकी थी और भी स्थान थे, हजारों घर जो हैं अब जल बढ़ते हुए जल की चपेट में है। यहाँ पर भी कुछ स्थानीय लोग हैं और हम उनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये बढ़ा है जब पानी अचानक से, तो पता कब चला आप लोगों को? ये बृहस्पति को सुबह से ही मालूम हो गया। हाँ। और बृहस्पति से अब तक भर में मान के चलिए कम से कम 20 फीट पानी पानी बढ़ा हुआ है। 20 फीट से कम नहीं, ज्यादा ही मान के चलिए। और इसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। जैसे पहले कभी बढ़ता थी गंगा जी बहाव आता था, उसमें अब की बार कुछ अंतर है क्या? नहीं, अंतर क्या है कि अब कुछ अचानक जरूरत से ज्यादा तेज से पानी आ गया, क्योंकि चारों नदियां एक साथ में पानी आ रहा है क्योंकि टमस नदी के दबाव की वजह से गंगा यमुना का पानी भी प्रभावशाली हो रहा है। उसी की वजह से इसका रफ्तार काफी तेज चल रहा है। मान के चलिए कि घंटे में कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 इंची पानी जो है, खड़ा पानी आ रहा है। एक बार ही कल राती से पानी बढ़ना स्टार्ट हुआ। जी। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? अरे आने जाने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, छोटे बच्चे क्या खिलाए, वोट नाव के आदमी काम ही कर नहीं जाएंगे, बच्चे खाएंगे कहाँ से? प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग चाहिए हमें। हाँ बाबू, क्योंकि हमें सहयोग, नाव लगना चाहिए आने जाने के लिए। भाई बच्चे भूखन मर रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। अच्छा, पानी और बढ़ेगा तब आप लोग के क्या हालात है? अरे अब इसी में मरना है, इसी में जीना है, और कहीं जगह तो है नहीं। राहत शिविर में नहीं जाएंगे? नहीं। अब कोई अपना तो देंगे नहीं। रोजी रोटी का क्या? अरे रोजी रोटी रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। तो क्या मतलब काम क्या? लेबरगिरी कर रहे हैं। नाव भी चलती है? हाँ, नाव भी चलती है। परिवार में काफी लोग दिख रहे हैं। घर में नाव नहीं है, किराया पे चलाते हैं। हाँ, घर में नहीं है नाव। नाम क्या है हमारा? हाँ। पूनम निषाद। जब गंगा माई आ गए तब निकलने खाने के कुछ तकलीफ है बस। खाने पीने की दिक्कत हो रही है? हाँ, जब न कमाई रही खाद का कहाँ से कमाएंगे? तुम हमका न लाग देवो तो चारों कहीं पानी किधर से निकाले? लड़का हमारा निकालने के है नहीं। भगवान से मनाती बाढ़ ना आवे। हाँ, भगवान। अभी गंगा माई के मनी आ गई है। अभी तो गंगा माई के कहे माता जी, गंगा माई इतना तेज आपकी जानकारी में पहुंच बेटा कुछ नहीं चलता है। बढ़ते हैं। पानी कब से बढ़ना शुरू हुआ है? परसों 8-9 बजे रात से। तो जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या इसके पहले भी इस तरह से गंगा जी में कभी बाढ़ देखी है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अचानक बाढ़ आई है और अभी तक कम नहीं हुई है। कम नहीं हुई। जैसे बातचीत करते हुए हम देख रहे हैं कि जहाँ खड़े हैं वहाँ पानी आ जाए, रफ्तार वही चल रही है। तो अभी तक जैसे दारागंज क्षेत्र का ये काफी कारोबारी थे जो घाट के थे, सब एकदम अस्त व्यस्त हो गए हैं। जो कन संस्कार वाले ब्राह्मण थे, वो सब अस्त व्यस्त हो गया, यहाँ से हट गया सब। तो आप भी बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। और क्या है? अब आप समझिए जो छाया में रहते थे, दिन भर छाता लगा के बैठे हैं। तो अभी उम्मीद है कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ कहा जाए? अभी देखिए पानी का उम्मीद, अभी रफ्तार कम नहीं हुई, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। चौराहे तक जा सकते हैं। ऐसा सुन रहे हैं, आपको सीधे तौर पर बता दें, मेरे सामने ही आप बढ़ता हुआ जल स्तर देख सकते हैं
और ये जल स्तर कुल देखा जाए तो लगभग 34 से 35 घंटे के बीच का है। और इस जल स्तर ने जहां पर बता दिया कि गंगा में कभी इस तरह की बाढ़ अचानक से नहीं आती थी, लेकिन अब की बार जो है इस तरह से अचानक आया। और बात सिर्फ यह है कि उत्तर से आया हुआ जो बरसात का पानी था वो पूरी तरह से गंगा को बाढ़ में तब्दील कर दिया है। और दूसरी तरफ से जमुना जी में छोड़ा गया बांध से, माता टीला से छोड़ा गया जो बांध का पानी था वो भी इसके सैलाब को बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यह पानी जैसे ही बनारस की तरफ आगे बढ़ेगा गंगा जमुना को संयुक्त रूप से करते हुए, तो उसके बाद वहां पर पानी का जब ठहराव होगा तो उस क्षेत्र से ठहराव की वजह से पानी उल्टा दिशा में बहेगा और यहाँ पर बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जाएगा। प्रतियोगी छात्र से लेकर जो घर व्यवस्था वाले, गृहस्थी वाले थे, सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसा आप देख रहे हैं सब अपने सामानों को समेट रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपनी गृहस्थी उठाकर ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचे हैं। और जितने भी दुकानदार हैं, अन्य व्यवसाय से, घाट के व्यवसायों से जुड़े हुए लोग थे, लगातार अपने सामानों को हटा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि आशियाना तो हटाना संभव है लेकिन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। अब देखना यह है कि अगले जो 24 घंटे हैं उसमें गंगा का जलस्तर अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो प्रयागराज भी, जैसे आप बता दें कि 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो यह क्षेत्र जो है पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में होगा। शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।